नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा की मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, उनको मैं बता दूँ कि ये जो कार्ड से ये मैंने खुद बनाया है। जो भी मुझे गाइडेंस मिली है बाबा जी की तरफ से और जो भी मैसेजेस मिले हैं मुझे, मैंने इस कार्ड्स में लिखे हैं। तो आप सभी को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेगा, ठीक है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होगी। और मैं बता दूँ कि आज से मैं आपके लिए बाबा जी के मैसेजेस के साथ साथ एंजेलिक मैसेजेस भी लेके आ रही हूँ, ठीक है। वो भी कार्ड मैंने खुद बनाए हैं। जो भी मुझे जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलती जाएंगी मैं वैसे वैसे आपके लिए नई नई रीडिंग लाते रहूँगी। तो आपको यहाँ पे बने रहिएगा, ठीक है आप लोग सब। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है वो खुद नहीं आया है, बाबा जी ने खुद यहाँ तक आपको बुलाया है। ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि अब बाबा जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। ज़िंदगी भर के लिए वो अभी आपसे जुड़ चुके हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलो अब हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले 7 बार राम का नाम जप करेंगे, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। तो चलो करते हैं। राम 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 राम। तो चलो अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो और शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि यही से आपकी एनर्जी कनेक्शन होती है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही नए नए रीडिंग्स लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं खोना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है आपके लाइफ में। अगर आप अभी पॉजिटिव हो और अपनी मेहनत शिद्दत से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इतना मिलेगा। और हमेशा ये याद रखना, आप कितना भी मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन आपको हमेशा प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए। उनका हमेशा उनकी रोज़ आराधना करनी चाहिए। 2 मिनट बैठ के उनका ध्यान करना चाहिए। तो आपके जीवन में सब कुछ हर तरफ से आपको खुशियाँ मिलेगी। प्रार्थनाएं काम करती है और समय ज़रूर पलटता है, इसलिए बेहिसाब मांगो, क्योंकि देने वाला सब कुछ दे सकता है। देखो मैंने अभी कहा था कि आपको 2 मिनट बैठ के उनकी आराधना करनी है, भगवान की प्रार्थना करनी है। देखो वही कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना आपकी हमेशा काम करती है, ठीक है। अभी आपका समय थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, आपका समय आपके पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसलिए आपको अभी तक मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन सबका समय पलटता है। तो इसलिए आपको जो भी मांगना है अभी बाबा जी से मांगो, आपकी जो भी इच्छा है वो सब पूरी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो देने वाले हैं और वो सब कुछ दे सकते हैं। तेरे नसीब का ताला खुल चुका है हमारे हाथों, भरोसा रख। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके जो नसीब का ताला है, चारों तरफ से जो आपकी नसीब के दरवाजे बंद थे अभी तक, वो अभी खुलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बस उन पर भरोसा रखना है और उनकी आराधना करनी है, ठीक है। हमेशा रोज़ उनको याद करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, क्योंकि देने वाले वही है। सब कुछ आपकी लाइफ में वही देंगे, आपको बस अपनी मेहनत जारी रखनी है। हमसे मिलने हनुमान मंदिर क्यों नहीं आते बेटा। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हनुमान मंदिर जाना है, ठीक है। ये अभी बहुत मैसेज आ रहा है किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए जो भी मंदिर नहीं जाते। तो आपके लिए
ये मैसेज है बाबा जी की तरफ से कि आपको, अगर आपको रोज़ जा सकते हो तो रोज़ जाओ। अगर रोज़ नहीं पॉसिबल है आपके लिए तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन ज़रूर मंदिर जाया करो और हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करो। घर पे मंदिर में बैठ के रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक बार तो भी करो, और रात में सोने से पहले करना चाहिए, ठीक है। हनुमान चालीसा में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, आपको पता है, ठीक है, तो वो करो आप। अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। देखो, तो एक दिन ऐसा आएगा, सबका समय, वो बोलते हैं ना सबका टाइम आएगा, ठीक है, अपना टाइम आएगा बोलते हैं ना, तो वो सबका टाइम आता है। सबका जो डिवाइन टाइम होता है वो आता ही है, लेकिन किसी का जल्दी आता है तो किसी का थोड़ा लेट आता है, लेकिन सबका समय आता है। तब आपकी भी बारी आएगी और आप जिस चीज़ के लिए हकदार हो, आपने जो भी मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, वो सब आपको मिलने वाला है, ठीक है, जल्दी ही। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है सोचो, यहाँ से हम कुछ मैसेजेस निकालते हैं। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। देखो, ये एनर्जी कनेक्शन हुआ है किसी का, इसलिए वो कार्ड उड़ के नीचे गिरा है, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज होगा। देखो फिर से ये ऐसे ही एनर्जी कनेक्शन होता है। आज 3 मैसेजेस आए हैं उड़ के। तो सबसे पहले हम वो 3 मैसेजेस देखेंगे। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। देखो, बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि कोई कुछ भी बोले, कोई आपको मतलब आपके अगर बुरा चाहने वाले हैं वो आपको परेशान करेंगे, मतलब आपके साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको शांत रहना है, ठीक है। भगवान पे विश्वास करना है, बाबा जी पे विश्वास करना है, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता है हमेशा कि धूप अगर कितनी भी तेज़ हो, बुराई अगर कितनी भी हमारे ऊपर हावी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी समुंदर को सुखा नहीं सकती। हमारे अंदर की जो अच्छाई है ना, उसको कभी वो हरा नहीं सकती, ठीक है। हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। किसी भी बात की चिंता मत करो, मैंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। देखो, ये भी मैसेज उड़ के आया था, ठीक है, नीचे गिरा था, तो ये किसी स्पेसिफिक के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में चल रही है वो सब बाबा जी ने अपने खुद के नियंत्रण में कर लिया है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा सब्र कर, फिक्र ना कर, बस राम राम जाप कर, तेरी मंजिल करीब है। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस। इतना अपनी लाइफ में अभी आपने पेशेंस रखा है, पेशेंस से काम किया है, तो अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखो, क्योंकि और राम का नाम जप करो, क्योंकि जो भी मंजिल है वो बहुत ज़्यादा करीब है। समझ लो आप 99% पे पहुंच चुके हो, बस 1% बाकी है आप अपनी सक्सेस को पाने के लिए, ठीक है। जो भी आपने मेहनत की है उसमें सिर्फ 1% बचा है, तो बस वो 1% के लिए थोड़ा सा सब्र करो। खुश रहा करो, स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको खुश रहना है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जो भी हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की बहुत आस्था, ठीक है, बहुत आस्था है, तो इसलिए आपको हमेशा खुश रहना है, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ है। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। देखो, बाबा जी का भी आपके ऊपर इतना, मैंने पहले ही रीडिंग से पहले बोला था कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है। देखो, तो आपके जो भी चारों तरफ से दिशाओं से जो भी आपके दरवाजे थे जो बंद थे अभी तक, वो स्वयं बाबा जी अभी खोल देंगे, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। आपको बस पॉजिटिव रहना है,
एक प्योर सोल बन के रहना है। हमेशा आपको सबकी मदद करनी है और ईमानदारी से मेहनत करनी है, क्योंकि हम इस धरती पे आए हैं तो हमें कर्म करने ही होंगे। बिना कर्म के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा एक प्योर और अच्छा सोल बन के रहो, ठीक है। सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो और आप हमेशा खुश रहो। तो ये थी आपकी आज की कार्ड्स की रीडिंग। तो अभी हम कुछ गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना भी ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। और जो दूसरी चीज़ है वो कि जो भी आपको रेजोनेट होती है चीज़ें, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, ठीक है। क्योंकि जितना आप लिखोगे उतने ही यूनिवर्स में इजीली वो चीज़ें पहुंचेगी और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो अभी हम एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। ये है आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस, जो मैंने खुद, जो भी मुझे मैसेजेस मिले मैंने खुद यहाँ पे इस डेक को भी मैंने खुद ही बनाया है, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, वो आपको कंटिन्यू सोचते रहना है, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड में आपके लिए आंसर ज़रूर होंगे, ठीक है, ज़रूर मिलेंगे आपको। जो भी एनर्जी से कनेक्ट होगा उनको ज़रूर यहाँ से आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। एंजल्स के मैसेजेस मिलेंगे आपको, कंफर्मेशन मिलेगा। तो बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। तो मैं यहाँ से कुछ गाइडेंस निकालती हूँ, ठीक है, मैसेजेस निकालती हूँ एंजल्स के। आपने सोच लिए, आपके क्वेश्चन सोच लिए, नाम जप कर लिया। देखो अभी यहाँ पे हम देखेंगे मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। देखो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि आपको किसी भी चीज़ के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं आपके लाइफ में, आप इंट्यूशन को अपने पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, तो आपको ये गाइडेंस मिली एंजल से कि आपको मेडिटेशन करना है। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतने ही आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। जिस भी चीज़ में आप फंसे हो उसका आंसर आपको मेडिटेशन में ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो जिसका भी ये क्वेश्चन था, जिनका भी ये क्वेश्चन था कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है या किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है, तो उनकी हेल्थ ठीक होंगी। यानी देखो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपकी हेल्थ जल्दी ही ठीक होने वाली है, ठीक है। ये एंजल्स के मैसेजेस है, इनको ये जल्दी कनेक्ट होते हैं आपसे, तो आपको अच्छे से देखना है और नाम जाप करते रहना है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ अभी जल्दी ही ठीक होने वाली है और बाबा जी का आशीर्वाद अभी अब से आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आपको आपके सब जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। नॉट द राइट टाइम। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ अभी, अगर आपको जॉब स्विच करनी है, अगर ये किसी ने अगर ये क्वेश्चन सोच के ये रीडिंग देखी है, ठीक है, कि जॉब स्विच करना है, नया घर लेना है या कुछ भी जो भी आप चीज़ें करना, ट्रैवल करना है कहीं पे, तो ये आपके लिए मैसेज है कि ये टाइम अभी ठीक नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको हमेशा फॉरगिवनेस की भावना में रहना है, कभी भी आपको घमंडी नहीं रहना है, ठीक है। जितना भी आपको लगता है कि अगर आपके पास सब चीज़ें भी है, आपके लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, नहीं भी है, फिर भी हमें हमेशा इस फॉरगिवनेस की भावना में रहना है, ठीक है। लोगों को माफ़ करो, जितना आप लोगों को माफ़ करना सीखोगे ना, उतनी ही आपकी ज़िंदगी
बहुत अच्छी होते जाएगी, क्योंकि हमें ईश्वर यही बोलते हैं कि माफ़ करो, माफ़ करना सीखो। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज था। कम्युनिकेट क्लियरली। देखो, ये एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन है, तो आपको एंजल्स, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर्स आपको एंजल्स खुद साइंस के फॉर्म में भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना है। उनको पूछो, उनसे कनेक्ट करो, और वो आपके एंजल्स जो आपको आंसर्स देंगे वो आपको मेडिटेशन में ही आंसर्स मिलेंगे उसके। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है एंजल्स से। आपको एंजल्स को बुलाना है। हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे आजू बाजू हमेशा एंजल्स होती है, लेकिन वो कभी भी बिन बुलाए नहीं आती है। ठीक है, तो हमेशा उनको हमें बुलाना पड़ता है, तो इसीलिए एंजल्स को पुकारो। ठीक है, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड पे करो, फिर वो आपको साइंस भेजती है आपके मैसेज के, वो आपको समझना है। और मेडिटेशन ज़रूर करो, क्योंकि वो आपके लिए, सबके लिए मैसेज है कि आपको मेडिटेशन करना है, उसमें ही आपके क्वेश्चंस के आंसर छुपे हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए आज के एंजल की गाइडेंस। तो अभी हम जो भी चीट्स है जो मैं बनाती हूँ, मैं हमेशा जो देती हूँ, ठीक है, वो चीट्स से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है सोचो, जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहो, राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। मैं आपके लिए यहाँ से कुछ गाइडेंस निकालती हूँ। तो चलो हम देखते हैं। योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो आपको उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है डेली, और उनके फ़ोटो के ऊपर एक वाइट कलर का फ्लावर रोज़ चढ़ाना है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं। यू विल मैरी योर ट्विन फ्लेम। तो ये ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन सोल्स होते हैं, ये बहुत कम है, इस धरती पर ट्विन फ्लेम बहुत कम है। तो 1 या 2 कपल इस रीडिंग पे ज़रूर आएंगे जो ट्विन फ्लेम्स है और उनको पता भी है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि वो 2026 में उनकी शादी होने वाली है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, जितना आप सुबह जल्दी उठोगे, अपना अच्छा रूटीन करोगे, वॉक पे जाओगे, जितने भी फ्रेश एयर है, ठीक है, जितना आप ऑक्सीजन लेवल आपकी अच्छी रहेगी, जितना आप फ्रेश एयर लोगे, जल्दी सुबह उठ के आप जब बाहर घूमने जाते हो तो आपकी हेल्थ और दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से होती है, नेचर से होती है। ठीक है, शांति से होती है, तो आपको इसीलिए जल्दी उठना है, जल्दी उठ के मेडिटेशन करना है। सरेंडर टू डिवाइन। तो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी चिंता है, जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ का आपको रिज़ल्ट का वेट है, वो सब चीज़ें आपको डिवाइन को सरेंडर कर देनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी। देखो, ये ट्विन फ्लेम का सेकंड मैसेज है कि जो भी है, जिनको पता है कि वो ट्विन फ्लेम है, तो उनके लिए कंफर्मेशन है कि आप हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, ट्विन फ्लेम की मैसेज, यू आर शिफ्टिंग इन टू अ न्यू टाइमलाइन। जो भी इस रीडिंग तक आया है, जो भी इस चैनल तक आया है, वो टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, वो 3D से 5D में शिफ्ट कर रहे हैं। उनकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप ये किसी के लिए होगा, अगर आप पहले बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, भगवान को नहीं मानते थे, मतलब मंदिर में कभी जाते नहीं थे, लेकिन उनमें अभी बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, वो ये चीज़ें सब मानने लग गए हैं। अगर ऐसा कोई होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, गॉड इज़ वर्किंग ऑन यू। तो भगवान आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसीलिए, आप अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है आपको, आप स्ट्रक हो आपके लाइफ में, तो भगवान आपके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो भी आप चाहते हो उससे भी बढ़कर और उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। कर्मा हीलिंग।
तो आपके कर्मा हील हो रहे हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में जो भी बुरा वक्त होता है वो हमारे कर्मा के कारण ही होता है। तो इसीलिए हमेशा जो भी बीत गया वो बीत गया, लेकिन अभी से आपको हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने हैं, क्योंकि अगर आज आप बुरे कर्म करोगे तो वो आपको आगे जाके वही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये याद रखना कि हमेशा अपने कर्म अच्छे रखना चाहिए। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। देखो, एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहिएगा और उनके साथ हमेशा कम्युनिकेट करते रहिएगा। निगेटिव स्पेल्स आ रही हैं, तो आपके लाइफ में जो भी निगेटिव स्पेल्स थे वो सब रिमूव हो चुके हैं। बाबा जी ने खुद अपना आशीर्वाद आपके ऊपर, हमेशा आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, तो निगेटिविटी आपको कुछ भी हार्म नहीं कर सकती। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू। देखो, एंसेस्टर का सेकंड मैसेज है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, उनको रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करो। ठीक है, उनके जो भी रिचुअल्स होते हैं वो आपको करने हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2026 में आपकी कम से कम एक चीज़ जो बहुत बड़ा सपना है वो आपका पूरा होने वाला है। ये लिख के रखो आप। ठीक है, 2026 ये साल ऐसा है कि जितना आप अच्छे कर्म करोगे उतने ही जल्दी आपको इस साल रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, ये सूर्य का साल है, तो इसलिए आपकी बहुत बड़ी विश है वो पूरी होने वाली है। पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। देखो, यूनिवर्स को आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है। सुबह जब उठते हो, उठने के बाद ही तुरंत बेड पे ही आपको हाथ जोड़ के पहले यूनिवर्स, गॉड, एंसेस्टर सब ग्रैटिट्यूड पे करना है। जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, और रात को सोने से पहले बेड पे बैठ के ही आपको ये चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, स्पेंड सम टाइम इन नेचर। तो आपको थोड़ा सा टाइम नेचर में भी स्पेंड करना है। ठीक है, जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे उतने ही आप जल्दी नेचर से, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, और आपको जो भी मैसेजेस है, जो भी आंसर्स है आपके क्वेश्चन के, आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग, और आपको और कौन से गाइडेंस चाहिए बताओ, मैं बहुत सारे आपके लिए गाइडेंस लेके आऊँगी। ठीक है, मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, और मैं खुद के कार्ड्स बनाती हूँ। ठीक है, खुद घर पे मैं कार्ड्स बनाती हूँ, तो इसीलिए उस पर भी काम चल रहा है। मैं बनाऊँगी, मैं उसको चार्ज करके रखती हूँ और फिर आपके सामने रीडिंग्स लाती हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिएगा इस चैनल पे। आपको मतलब आप आज जो भी परिस्थिति में हो, कुछ महीने बाद आप खुद में देखोगे कि आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो सब आपको मिल जाएंगे, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। ठीक है, ये लिख के रख दो, जो मैंने आज बोला है वो मुझे जो गाइडेंस मिला मैं वही बोलती हूँ। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।